अर्धरात्रि को निकली हुई ऐसी दिव्य ऊर्जा जो जीवन को रोमांच और उत्साह से भर दे, अब प्रवेश कर चुकी है तुम्हारे उस घर में जहां तुम्हारी रूह का निवास स्थान बन चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन को पूर्ण रूप से बदल देने वाली ये ऊर्जा आज चली है तुम्हारे लिए परिवर्तन की ऐसी नींव लेकर कि जीवन न केवल उत्साह उमंग से भरेगा बल्कि पूरी तरह से संप्रभुता की शक्ति और विश्वास की ऊर्जा को भी अपने साथ भर लेगा। जीवन दायिनी यह ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, यही कारण है कि आज तुम्हारे पास यह दिव्य संदेश जागृति की अवस्था में पहुंच चुका है और अब तुम्हें इसे अपना लेना है, तुम्हें इसे स्वीकार कर लेना है, तुम्हें इसे अपने जीवन में उतार लेना है। प्रिय बच्चे, जीवन में संतुष्टि, संपन्नता, खुशहाली को अब तुम्हें उतारना है और इसका अवसर तुम्हें प्रदान किया जा रहा है तुम्हें वह अवसर प्रदान जिससे न केवल तुम उत्साह से भरो बल्कि पूरी तरह से खुशहाली से भर जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, जो कुछ अपने जीवन में तुमने अभी तक महसूस किया है वो एक क्रमिक प्रक्रिया का हिस्सा था। ऐसी प्रक्रिया जिसमें तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की जा रही थी और जब जब तुम आगे बढ़ने के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे, उस पल में एक बहुत बड़ी परीक्षा तुम्हारे सम्मुख आ खड़ी होती थी और तोड़ कर रख देती थी तुम्हें पूरी तरह से। लेकिन ये तुम्हारा जज्बा है, तुम्हारा जोश है, तुम्हारा जुनून है जिसने तुम्हें बार बार खड़ा किया उन सभी चुनौतियों के समक्ष जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत की गई। मनुष्य के जीवन में ऐसे अवसर आते ही रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अलग अलग प्रकार से ऐसे अवसर आते हैं और इसके साथ ही आती हैं ऐसी ऐसी चुनौतियां जिसके बारे में उसने कभी विचार भी ना किया हो। मेरे प्रिय, ये चुनौती उसे कभी भी तोड़ने के लिए नहीं आती बल्कि टूटे हुए को जोड़ने के लिए आती हैं। लेकिन मनुष्य इसे इतने अहंकार के साथ स्वीकार करता है कि इससे जुड़ने के बजाय वह पूरी तरह से टूट कर चकनाचूर हो जाता है और उसे लगता है कि ये ऊर्जा आई उसे तोड़ने के लिए, जबकि वास्तविक स्थिति तो कुछ और ही थी। मेरे प्रिय बच्चे, अवसर आ गया है तुम्हारे लिए अपने आप को साबित करने का। अवसर आ गया है तुम्हारे लिए प्रेम को महसूस करने का। अवसर आ गया है तुम्हारे लिए समृद्धि, खुशहाली को महसूस करने का। अवसर है शांति को अपने जीवन में उतार लेने का। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन की प्राथमिकताओं को तय करने का समय है, अन्यथा तुम्हारे ऊपर विपत्तियों की परीक्षा ली जाएगी। यह समय परीक्षा का है। तुम्हारे सम्मुख ऐसी चीजें भेजी जाएंगी जो तुम्हारे मन को बहलाने का कार्य करेंगी, ऐसी चीजें जो तुम्हें दिग्भ्रमित करेंगी, तुम्हारे राह से भ्रमित करेंगी और तुम्हारा अच्छा खासा सीधा साधा सही तरीके से सामने की ओर, प्रगति की ओर चलता हुआ जीवन जो तुम्हें नीरस लगेगा, उबाऊ लगेगा, वह चूर हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह देखने में भले ही उबाऊ लगे लेकिन यही जीवन प्रगति की राह पर लेकर जाने वाला है। किंतु जब तुम पूरी तरह से मोह से लिप्त होकर के वह अपनाते हो जो तुम्हें दिग्भ्रमित करता है, तब तुम्हारी राहें ही तुम्हारे लिए विपत्ति का कारण बन जाती हैं, क्योंकि तब तुम्हारे जीवन में झूठ का प्रवेश होता है। और एक बार तुमने झूठ को अपना हथियार बनाया, उसके बाद पीछे मुड़ने का रास्ता बहुत मुश्किल से ही दिखाई देगा। कुछ बिरले लोग ही होते हैं
जो इससे निकल कर बच पाते हैं, अन्यथा ज्यादातर लोग इसकी चपेट में, इसकी आगोश में आकर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम करने का तुम्हें जो अवसर मिल रहा है उसकी तलाश करो कि अवसर तुम्हारे लिए किस कदर लाभदायक है, अन्यथा किस तरह से तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, वो जो तुम्हें मार्ग से भटका रहा है, जरा विचार करो, वह तुम्हारी प्राथमिकता में कहाँ पर आता है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके मार्ग में आ जाने से तुम अपनी मंजिल से पूरी तरह से भटक जाओ और वह साधन जो अभी तुम्हें मिला हुआ है जीवन की प्रगति के लिए, जीवन की संतुष्टि के लिए, वही तुमसे छीन लिया जाए। मेरे प्रिय बच्चे, ये बातें सुनने में भले ही नकारात्मक लगे, लेकिन ये सचेत करने का एक तरीका मात्र है। सचेत यह करने का कि कहीं तुमसे बहुत बड़ी भूल ना हो जाए, जिसका पछतावा भी तुम करके कुछ बदल ना सको। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस अवसर को पहचानो, अपने प्रेम को पहचानो, अपने भीतर की ताकत को पहचानो, जानो तुम्हारे उद्देश्य को, समझो जीवन की कला को। मेरे प्रिय, समय आ गया है। पूर्ण रूप से तुम्हारा समय, तुम्हारी समृद्धि, तुम्हारी खुशहाली, तुम्हारी संतुष्टि और तुम्हारे जीवन को आगे ले जाने का समय। मेरे प्रिय, आवश्यक नहीं है कि इस समय में हर कोई तुम्हारा साथ दे। आवश्यक नहीं है कि इस समय में हर कोई तुम्हारे लिए बेहतर ही सोचे। बहुत प्रबल संभावना यही रहती है कि अत्यधिक लोग तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे। भले ही तुम्हारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या के भाव ना आए, किंतु तुम अन्य मनुष्यों को नहीं समझा सकते। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यह याद रखो कि उनके जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जब वह तुमसे ईर्ष्या करेंगे और तुम्हें नीचे गिराना चाहेंगे। वो चालें चलेंगे, षड्यंत्र रचेंगे ताकि तुम नीचे आ जाओ, ताकि वो तुम्हें पटखनी दे सके। लेकिन यही वो पल होता है जब तुम्हें शांति से बैठकर सोचना होगा कि तुम्हें लोगों के बीच अपनी कौन सी बात को जाहिर करना है और कौन सी बात को छिपाना है। जिन बातों को तुम्हें छुपाना है उन्हें बिल्कुल भी जाहिर मत होने देना। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की अभिलाषा में आगे बढ़ते हुए कहीं इसी से चिपक कर अपने आप को समाप्त ना कर लेना। मेरे प्रिय, तुम्हें बहुत आगे जाना है। जो अभी तुम्हारे साथ घटित हुआ है, जिस तरह से तुम्हें यहाँ तक लाया गया है, तुम्हें झांकना होगा, अपने भीतर जानना होगा, सही सच्चाई को, अपनी प्राथमिकताओं को तय करना है ताकि जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सको। प्रिय बच्चे, जो मैं कह रहा हूँ उसे गहराई से, गंभीरता पूर्वक समझने की कोशिश करो। भले ही यह सांकेतिक लगता हो, भले ही इसके अर्थ स्पष्ट रूप से नजर न आते हो, भले ही ऐसा लगता हो जैसे अभी मंजिल दूर है, लेकिन मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वास्तविकता उससे बहुत ही अलग है जो तुम विचार कर रहे हो। लाभ की स्थिति में आने वाले हो तुम, और ऐसा लाभ जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, बल्कि इतनी प्रगति कि तुम सोच सकते ही नहीं हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में बदलाव की ऐसी लहर दौड़ेगी, ऐसा भूचाल आएगा कि सब कुछ बदल दिया जाएगा। ये बदलाव पूरी तरह से तुम्हारे लिए लाभप्रद होगा। ये बदलाव पूरी तरह से तुम्हारे लिए खुशहाली भरा होगा। मेरा यकीन करो, वो जो छूट गया उसकी तुम्हें परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सबकी अपनी किस्मत होती है, इसलिए तुम्हारे पछतावे से या फिर तुम्हारे द्वारा कुछ विचार किए जाने से कुछ नहीं बदल सकता। वो जो तुम्हारा भविष्य है उसका बिल्कुल भी विचार नहीं करना, उससे कोई लाभ ना होगा। वो जो तुम्हारा वर्तमान है, वो जिसके लिए तुमने अपने आप को समझाया है, वही सच्चा है, उसे ही अपनाना है। बाकी सभी बातें, बाकी सभी जीव, सभी तरह के जीवन निरर्थक है, व्यर्थ हैं, उद्देश्य विहीन है, और उद्देश्य विहीन जीवन का इस संसार में कोई मोल नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे,
भले ही बातें कितनी ही बड़ी बड़ी क्यों ना हो जाएं, लेकिन याद रखो, जीतता वही मनुष्य है जो अपना संपूर्ण समर्पण जाहिर कर देता है, जो जाहिर कर देता है सभी तरह की ऐसी भावना को जो उसे आगे ले जाने के लिए लाभदायक होती हैं, जो जीवन में प्रगति का विचार रखता हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए अब सही समय आ चुका है अपने आप को जानने का, अपने आप को प्रेम करने का। ये सत्य, वास्तविक, सही समय है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, इस संसार में पाने वाला वही होता है जो अत्यधिक बड़ी मात्रा में बाँटना जानता हो। प्रिय बच्चे, वही सच्ची, पूरी तरह से वास्तविक सच्चाई होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी आस्था को मजबूत करो और जीवन में प्रगति की मांग रखो। याद रखो, तुम्हारा समय बदलने वाला है। बहुत तीव्र गति से बदलता हुआ यह समय तुम्हें बहुत कुछ देकर जाएगा, लाभ की स्थिति बनाकर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में मनुष्य जो कुछ भी बाँटता है, बदले में अपने लिए वह अवश्य प्राप्त करता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत। मेरे प्रिय, यहाँ सब कुछ हासिल होता है। वास्तव में मायने यह रखता है कि तुम क्या बाँटते हो, बदले में वह अवश्य पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, चयन का विकल्प तुम्हारे लिए खुला हुआ है। तुम्हें सोचना है कि आगे तुम्हें क्या करना है। मेरे प्रिय, अभी इस पल में जब तुम जीत को आकर्षित कर रहे हो, जब बहुत बड़ी जीत तुम्हें मिलने वाली है, तो संख्या 777 लिखकर अपने होने की पुष्टि कर दो। संख्या 1111 लिखकर यह दर्शा दो कि तुम तैयार हो। संख्या 51,000 लिखकर ये दर्शा दो कि तुम समग्रता में अपनी जीत की इच्छा चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा समय आ गया है। आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में बहुत आगे ले जाने के लिए। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सच्ची प्रगति होगी।